बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। ओ माय गॉड, बहुत गर्मी आ गई और किचन में ज़्यादा देर खड़ा होना दो भर हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए कोई बहुत ही मज़ेदार झटपट 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी लेकर आऊँ। तो फ़ौरन से भिंडी की सब्ज़ी दिमाग में आई कि भिंडी दो प्याज़ा तो बच्चे और बड़ों सबकी पसंदीदा होती है, और फिर जब इसे मैं यूनिक और नए तरीके से बनाऊंगी तो सब उंगलियां चाट जाएंगे और सदियों इसका जायका नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 250 ग्राम के करीब भिंडी ली है, और यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डालकर खुश करना है। और फिर आपने या तो इसको धूप में हल्का सा खुश कर लेना है, पंखे के नीचे खुश कर लें, या फिर टॉवल से इसे ज़रूर ड्राई कर लें, क्योंकि जब हम इसकी ऊपर की सतह को अच्छी तरह से ड्राई करते हैं तो हमारी भिंडी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। दूसरे अब हमने इसको काटना किस तरह से है कि देखें, ये आपने दोनों हेड्स इसके हेड एंड टेल काट लेनी है, और फिर छुरी की मदद से आपने इस तरह छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लेने। बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं करने, क्योंकि जितने छोटे टुकड़े आप करेंगे, बहुत छोटे भी नहीं करने, जितने आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं इतने टुकड़े करेंगे तो मसाला जो है वो हमारी भिंडी के अंदर बहुत अच्छी तरह से रच बस जाएगा। कि भिंडी दो प्याज़ा जो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इसमें मैं नए तरीके से बताऊँगी कि आप एक मसाला भी बनाना है जो जिसमें हमारी भिंडी जो है वो लथपथ होगी। जब मसाले में भिंडी लथपथ होगी और फिर हम भिंडी दो प्याज़ा बनाएंगे तो आप देखें कि आप उंगलियां कैसे चाटेंगे, और सदियों इसका जायका जो है वो किसी को नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सारी भिंडी जो है वो काट लेनी है, और भिंडी काटते हुए अगर यहाँ पर इसकी लेस जो है वो छुरी के साथ लगे तो यहाँ एक टिप बताती जाती हूँ कि आपने लीमू ले लेना है, हाफ कट करना है और उसे छुरी के ऊपर फेर लेना है, तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो लेस साथ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी ये देखें भिंडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काट ली है। अब आपने दो प्याज लेने हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भिंडी दो प्याज है तो हमने दो प्याज ही डालने हैं। आप जितनी मर्जी प्याज ग्रेवी में डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो एक प्याज जो है हम उसको रफली काट लेंगे, और आपको पता है कि मैंने मैनुअल चॉपर में इसको बहुत अच्छी तरह से बारीक करना है। और दूसरा प्याज जो है उसको हमने इस तरह से कट लगा लेने, जिस तरह शाशली की पत्तियां निकालते हैं ना, इसी तरह आपने ये निकाल लेनी है। और इस तरह कट लगाएंगे तो ये देखें बहुत आसानी से सारे पेटल्स जो हैं इसके अलग हो जाएंगे। तो एक प्याज के हमने सारे पेटल्स जो हैं वो इस तरह अलग कर लेने हैं, और जो हमने रफली काट के प्याज रखा है उसको हम इस तरह से मैनुअल चॉपर में डालेंगे, और डालकर उसका जो है वो जितनी आप बारीक पेस्ट बनाना चाहते हैं, चॉप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पेस्ट बनाना चाहते हैं तो तब भी बना लें, क्योंकि उससे भी ग्रेवी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। और अब जो तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ उसमें आपके बर्तन भी नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। आपने एक ही बर्तन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सारी कुकिंग आपने कर लेनी है। तो चलिए फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे, और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई होने देना है, और फिर मिक्स करना है और अच्छी तरह से दूसरी तरफ से फ्राई करना है, और फिर मुसलसल 1 मिनट के लिए फ्राई करके इसको निकाल लेना है। यहाँ पर भिंडी में मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी जो है वो सुरख मिर्च और हल्की सी बिल्कुल चुटकियों के हिसाब से जो है ना वो हल्दी डाली थी। तो इस तरह आप भी डालें। इसका मकसद ये था कि भिंडी के अंदर तक भी नमक चला जाए, और ये नमक मिर्च जितनी भी हल्दी वगैरह अंदर तक चला जाए, और टेस्ट जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो। यहाँ पर हमने भिंडी को 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, और फ्राई करके अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी ऑयल में अब हमने जो प्याज़ों की पत्तियाँ रखी हुई हैं ना, वो पत्तियाँ डाल देंगे, और इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको आपने कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए बस इसको 1-2 दफ़ा चलाना है। क्योंकि अगर आप लोगों को कच्चा प्याज पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे, अगर आप लोगों को कच्चा प्याज पसंद नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा चला लें। मुझे कच्चा प्याज पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही चलाऊंगी। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चलाकर जो है वो निकाल लेंगे, और अब देखें इसी ऑयल में हम बाकी कुकिंग भी करेंगे। कोई 2-3 बर्तन नहीं लेंगे कि इसमें हमने फ्राई किया, इसमें हमने ये किया, इसमें हमने वो किया, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर अब हमने इसी ऑयल के अंदर
1 टीस्पून कच्चा सफ़ेद ज़ीरा डालना है और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर अजवाइन डालनी है। अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है क्योंकि जो भिंडी होती है ना ये वाईबादी होती है। अगर अजवाइन नहीं है तो हींग डाल लें। तो यहाँ पर फिर हमने जब हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाएगा तो हमने एक प्याज जो चॉप करके रखा हुआ है ना वो डाल देंगे। अब यहाँ पर हम प्याज को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसमें एक हल्का सा कलर जो है वो भी आ जाए। और इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही हम 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके डालेंगे। और ये बड़ी मिर्चें हैं, ये तीखी नहीं होती बल्कि इनका फ्लेवर होता है, तो ये आप 3-4 भी डाल सकते हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। अब हम इस मसाले को 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और उसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल दें। और अब इसको हमने 1 मिनट के लिए भूनना है और फिर हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 मिनट भून लिया। अब आपने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, लेकिन यहाँ पर बहुत बारीक पिसा हुआ धनिया नहीं डालना बल्कि हल्का सा दरदरा डालना है, उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। और यहाँ पर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि ये पसंद है इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल जो है वो इसमें ज़्यादा किया है। अब आपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लें। और इसके साथ ही जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा मसाला जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुन गया है। अब हमने जो प्याज और भिंडी फ्राई करके रखी है वो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये सारा मसाला जो है वो हमारी भिंडी को अच्छी तरह से लग जाए। अब आपने एक लंबा सा टमाटर लेना है और उसके अंदर के बीज निकाल कर उसे जूलियन कट काट लेना है और वो डालना है। और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर अब आपने 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इनको पकाना है ताकि सारी चीज़ें मसाले वगैरह एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अब हम पकाते हैं और फिर 3 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर भिंडी की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वो भी बहुत मज़े की हैं, इसलिए उन्हें भी देखना मत भूलिएगा। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी सब्ज़ी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद अब हमने इसमें ढेर सारा धनिया डालना है और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून लेमन का जूस डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी 2 प्याज़ा तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार करने को दिल कर रहा है। फ़ब ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।